मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पूर्वी संभाग रीवा के कार्यपालन यंत्री से विद्युत विभाग संबंधी समस्याओं के बारे में बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले गर्मी के समय में जो भी आगजनी की दुर्घटनाएं होती हैं उसे रोकने के लिए मेंटेनेंस के कार्य शुरू किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई विषयों में उनसे बात की गई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया। उस हेतु मेंटेनेंस का कार्य उसकी क्या तैयारियां हैं? जहाँ पे हम स्टाफ के द्वारा सर्वे करवाया गया है, जहाँ पे हमारी लाइनें लूज हैं उनको टाइट कराने का काम किया जा रहा है। जहाँ पे लाइन की हाइट कम है तो जगह पे मिडस्पान पोल लगाकर ठीक कराया जा रहा है। तो साथ ही जिन स्थानों पे बीच में खेतों में ट्रांसफार्मर रहते हैं, आसपास में फसल रहती है, उस स्थान पर प्रॉपर मेंटेनेंस करवाया जा रहा है ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो सकें और किसी प्रकार किसानों को फसल का नुकसान ना हो सके। अभी ये नहर के पानी में लोग जो है मोटर लगाकर सिंचाई करते हैं, उसमें देखा गया है कि बहुत चोरी होती है। उस हेतु क्या इस बात अधिक तैयारियां की गई? जहाँ पे भी चोरी की संभावना रहती है वहाँ पर टीम बना करके हमारे जेई के द्वारा भी और हमारी डिवीजन की भी टीम जाती है, तो वहाँ पर उनके विरुद्ध विद्युत अधिनियम के तहत चोरी का केस भी बनाया जाता है उनके विरुद्ध में, और उनसे अस्थायी कनेक्शन जमा करवा कर उनको रेगुलराइज करवाया जाता है जहाँ पे ऐसी चांसेस रहते हैं चोरी के। इस बार कितने लगभग इस तरह के केस बने होंगे, जानकारी क्या बता सकते हैं? इस बार लगभग 200 से ऊपर केस बने हैं हमारे यहाँ पे, विजिलेंस और विभाग के मिला करके। वही सब ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि थोड़ा सा बिजली के बिल जो है बढ़ के आ रहे हैं, उसका क्या कारण होगा? जो लोड मिला था, पहले लोड बहुत कम हुआ करता था, तो लोड के अनुसार बिलिंग की गई है और जगह जगह पे जहाँ पे ऐसा इशू है वहाँ पर मीटर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि कंजम्पशन के आधार पर बिल आए। और अगर किसी का बिल गड़बड़ है तो उसके लिए हम सभी स्थानों पर कैंप लगाने का कैंपों का आयोजन करेंगे जहाँ बिल सुधार भी हो, प्लस उसके साथ में समस्या का निदान सिविल हो और साथ ही बिजली के जिनका बिल बकाया है वो जमा भी कर सके। आपने कहा सर कि लोड अधिक आता है, कनेक्शन लेके नहीं रखते। अगर इसी गांव में 20 बोर हैं तो 4 से 5 कनेक्शन है, उस संबंध में भी तैयारियां होनी चाहिए। वहां से लोड आता है, बिजली का बिल दूसरा भरे, इस पे क्या कार्रवाई होगी? इस पे विलेज वाइज और फीडर वाइज हम लोग इस पे एक कंज्यूमर का QR कोडिंग लास्ट टाइम किए हुए थे और अभी भी हमने अपनी टीम से ऐसे कंज्यूमरों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनके एक कनेक्शन है या 2 या 3 मोटर, तो उसको विधिवत जांच करवा के उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाएंगे और रेगुलाइज करके करेंगे ताकि अनावश्यक रूप से बिजली की चोरी को रोका जा सके। गांव में खंभे की बड़ी कमी देखी जाती है, लोग बांस में लगा के अपनी तार इधर उधर ले जाते हैं। क्या खंभों की कोई कमी है या ऐसा कुछ कनेक्शन वो नहीं लेते, ऐसा क्या कारण हो सकता है? देखिए, बहुत सारे कनेक्शन उस समय अटूट बंधन योजना के तहत उनको दिए गए थे, तो वो उसको दूरी पे हैं और कई स्थानों पे TC कनेक्शन भी उपभोक्ता लेते हैं, तो इसके कारण भी लंबी दूरी पे उनको तार अपने साधन के माध्यम से लेके जाते हैं, बांस बल्ली के सहारे लेके जाते हैं। अभी RRRDS योजना आई है तो उसके तहत जहाँ पे भी केबल की समस्या है और लोड की प्रॉब्लम है तो उस जगह पे एडिशनल ट्रांसफार्मर लोड एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक फीडरों को अलग अलग करने का प्रावधान है। ऐसा ये भी देखा गया है कि सर की कर्मचारियों का अभाव है, कुछ कमी रहती है, जैसे लाइनमैन कम रहते हैं, तो उस पे क्या कब तक उसमें पूरा हो पाएगा? क्योंकि उसमें देखिए, नियमित कर्मचारी तो दिन प्रतिदिन रिटायर होते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अनुभवी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसकी पूर्ति करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उसके उपरांत में भी उसकी पूर्ति के लिए आउटसोर्स एजेंसीज हैं जो वाहसोर्स के माध्यम से हमें लड़के उपलब्ध कराती है। तो वो लड़के जो रहते हैं उन्हीं से ज़्यादातर काम लिए जा रहा है। निश्चित रूप से कर्मचारियों की तो कमी है क्योंकि पहले 50 ट्रांसफार्मर हुआ करते थे और कर्मचारी 10 हुआ करते थे। आज की डेट में 500 ट्रांसफार्मर हैं और कर्मचारी मतलब 5 हैं या 10 हैं, तो बड़ा एरिया तो बड़ा है,
तो उसको मैनेज करने में उसको समस्याएं तो आती हैं। अब सर गर्मी का सीजन आ रहा है, स्वाभाविक है आज नहीं होगी, तो ऐसे में सब किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और बिजली चोरी न करें, इसके लिए क्या संदेश देंगे सर? मैं सभी किसानों से निवेदन करूंगा कि बिजली के तारों से दूर अपना दूरी बना के रखें प्रॉपर। जहां पे ट्रांसफार्मर लगे हैं आसपास की फसलों को पहले काट लें उस स्थान की, ताकि वहां से कभी स्पार्किंग के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण कभी चिंगारी निकलती है तो वो आग उस जगह पर ना लगे और आगे ना फैले। तो एक सुरक्षित दूरी पे रखें, केबल से दूरी बना के रखें। बिजली के तारों का जहां पे अव्यवस्थित हैं या घटना होने की संभावना है, हमारे लाइन स्टाफ संबंधित कनिष्ठ अभियंता को भी सूचित कर दें ताकि हम समय रहते उसको वेल मेंटेन करा सकें। ठीक ठीक है।